सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि के पहले प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न है, राम ने 700 रुपये में आम खरीदा तथा 735 रुपये में बेच दिया। राम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अगर प्रश्न को हम लोग संक्षेप में देखें तो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, तो किस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है? 700 रुपये में, तो क्रय मूल्य जो है 700 है। और किस मूल्य पर वस्तु को बेची गई है? तो 735 में, यानी विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 735 दिया गया है। क्रय मूल्य 700 और विक्रय मूल्य 735 दिया गया है। अब अगर हम देखें तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, यानी लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 735 जो है विक्रय मूल्य का मान है और क्रय मूल्य का मान है 700। अगर हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 35। अब हमें ज्ञात करना है कि राम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ अगर हम देखें तो लाभ हुआ है 35 का, गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य जो है 700 है। देखिए, जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 35 से 700 जो है काटे अगर तो 20 बार में कट जाएगा और 20 से 100 5 बार में कट जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ 5, यानी 5%। तो राम ने अगर 700 रुपये में आम खरीदा तथा 735 रुपये में से बेच दिया तो राम को 5% का लाभ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब अगले प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न कहता है, सीता ने 1200 रुपये में साड़ी खरीदी तथा 900 रुपये में बेच दिया। सीता को कितना प्रतिशत हानि हुआ? तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, तो वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा गया तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 1200 रुपया हो गया। तथा वस्तु को 900 रुपये में बेच दिया गया है तो विक्रय मूल्य इसका 900 रुपया हो गया। ठीक है, चूंकि विक्रय मूल्य का जो मान है क्रय मूल्य से कम है, यानी हानि हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? हानि निकालेंगे। तो हानि का सूत्र क्या होगा कि क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो 1200 में से हम 900 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त हुआ 300। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे होगा? हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अगर होगा तो लाभ गुने 100, हानि प्रतिशत होगा तो हानि गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि क्या है इसमें? 300 की हानि हुई है, गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य क्या है कि 1200। तो 300 से 1200 4 बार में कट जाएगा और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, यानी हमें प्राप्त हुआ 25%। तो इस प्रकार से लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। प्रश्न अगर आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को हल करना सीखेंगे।